अयोध्या। सरयू नदी के किनारे बसी वो प्राचीन नगरी जहां सदियों से एक राजा अपनी संतान के लिए तरस रहा था। राजा दशरथ, शक्तिशाली लेकिन पुत्रहीन। क्या कभी उनकी गोद भरेगी? क्या कभी अयोध्या में खुशियों का सूरज उगेगा? नामक असुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। कोई भी देवता उसे हरा नहीं पा रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, केवल विष्णु भगवान ही इस दुष्ट को मार सकते हैं। और फिर विष्णु ने फैसला किया, वो खुद मनुष्य बनकर धरती पर आएंगे। लेकिन कैसे? राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। ऋषि ऋष्यशृंग ने यज्ञ पूरा किया। यज्ञ की आग से एक दिव्य पुरुष निकला, हाथ में स्वर्ण पात्र लिए। उसमें था अमृत जैसा पायसम। दशरथ ने उसे अपनी 3 रानियों में बांट दिया, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को। महीनों बीत गए। तीनों रानियों के गर्भ में जीवन की पहली हलचल शुरू हुई। लेकिन कौन जाने, ये साधारण गर्भ नहीं था। ये तो स्वयं भगवान का अवतार था। चैत्र मास आया। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। पुनर्वसु नक्षत्र। सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति और शुक्र 5 ग्रह अपने उच्च स्थान पर। कर्क लग्न उदित हुआ। उस पल जब पूरी सृष्टि सांस रोककर खड़ी थी, कौशल्या के महल में एक चमत्कार हुआ। माता कौशल्या ने आंखें खोलीं और देखा, उनके सामने एक दिव्य शिशु। नील वर्ण का शरीर, 4 भुजाएं, हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल। आंखें कमल के समान विशाल, चेहरा अनमोल तेज से चमक रहा था। ये कोई साधारण जन्म नहीं था। ये प्रकट होना था भगवान श्री राम का जन्म। उसी क्षण कैकेयी के यहाँ भरत और सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या नगरी जश्न में डूब गई। फूल बरसने लगे, देवता आकाश से गा रहे थे। लेकिन ये शिशु सिर्फ राजकुमार नहीं था। ये था आने वाले युग का उद्धारक, धर्म की रक्षा करने वाला, रावण का संहार करने वाला, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। अयोध्या राम मंदिर के कुछ तथ्य से आपको परिचित करवाते हैं। यह मंदिर ट्रेडिशनल नगर स्टाइल में बनाया गया है। मंदिर बनाने की अनुमानित खर्च लगभग 1800 करोड़ रुपया है। कुल भूमि क्षेत्र 70 एकड़ है। मुख्य मंदिर भूमि 277 एकड़ में है। 3 मंजिलें, 12 द्वारा और 44 दरवाजे हैं। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट, लंबाई 360 फीट और चौड़ाई 235 फीट है। कुल निर्मित क्षेत्र 57,400 स्क्वायर फीट हैं। ग्राउंड फ्लोर पर खंभों की संख्या 160 है। पहले मंजिल पर खंभों की संख्या 132 और दूसरे मंजिल पर खंभों की संख्या 74 है। कुल खंभों की संख्या 318 है। शिखर और मंडपों की संख्या 5 है। मंदिर परिसर 57 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। मंदिर के चारों ओर पत्थर की मूर्तियों से वाल्मीकि रामायण की घटनाएं बताई गई है। मंदिर भारत का सबसे बड़ा राम मंदिर है। यह मंदिर 4 अन्य मंदिरों से घिरा हुआ है। राम मंदिर के निर्माण में स्टील या लोहे का कोई उपयोग नहीं किया गया है। लोहे का उपयोग न करने से मंदिर की संरचना अधिक लचीली और मजबूत बनी है। CBRI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के अनुसार यह मंदिर रिक्टर स्केल पर 6.5 तीव्रता तक के भूकंप को झेलने में सक्षम है। थाईलैंड में भी अयोध्या राम मंदिर की एक प्रतिकृति बनाई जा रही है। मंदिर का बगीचा ज्योतिषीय नक्षत्रों पर आधारित है। श्री राम की छाप वाली रामशिला ईंटों का उपयोग संरचना को पवित्रता का भाव प्रदान करता है। अब आप कृष्णशिला के रामलला प्रतिमा के प्रमुख जानकारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसकी चौड़ाई 3 फीट और ऊंचाई 4.24 फीट है और वजन लगभग 200 किलोग्राम है। धर्मध्वज का आधिकारिक ध्वजारोहण 25 नवंबर 2025 को हुआ था। यह दिन विवाह पंचमी, भगवान राम और माता सीता के विवाह का दिन का शुभ अवसर था।
ध्वजारोहण दोपहर लगभग 12:00 बजे अभिजीत मुहूर्त में किया गया, जो हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य शिखर पर इस ध्वज को फहराया। इस ऐतिहासिक अवसर पर उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी उपस्थित थे। इस धर्म ध्वज को अहमदाबाद स्थित श्री अंबिका इंजीनियरिंग वर्क्स के द्वारा बनाया गया है। मुख्य कारीगर के रूप में पैराशूट विशेषज्ञ कश्यप मेवाड़ और उनके साथ 7 सदस्यीय टीम ने तैयार किया है। उन्होंने इस ध्वज को बनाने में पारंपरिक हस्तकला और आधुनिक विमानन ग्रेड तकनीक का उपयोग किया है, ताकि यह लंबे समय तक सुरक्षित रहे। धर्म ध्वज की विशेषताएं यह है कि यह 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है। विशेष पैराशूट फैब्रिक और रेशमी धागों से निर्मित किया गया है। तीनों मौसम के साथ तेज हवा को झेलने में सक्षम है। ध्वज का रंग केसरिया होगा, जो धर्म, त्याग, ज्वाला, प्रकाश, तप और साहस का प्रतीक है। धर्म ध्वज पर निम्नलिखित 3 नीचे अंकित होंगे। पहला, कोविदार वृक्ष, जो अयोध्या का राजवंशीय चिन्ह पारिजात और मंदार के सहयोग से बना है। दूसरा, सूर्य, जो प्रभु श्री राम के सूर्यवंश का प्रतीक है। तीसरा, ओम, जो सृष्टि का मूल्य है और परमात्मा का प्रथम नामाक्षर, चेतना और शाश्वत सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर का मुख्य शिखर, जो 161 फीट ऊंचा है, उसके ऊपर 42 फीट ऊंचे धर्म ध्वज दंड स्थापित किया गया है। ध्वज दंड लगने के बाद मंदिर की कुल ऊंचाई लगभग 203 फीट हो गई है। यह ध्वज एक 360 डिग्री घूमने वाले चेंबर में लगा है, जिससे यह हवा की दिशा के अनुसार आसानी से मुड़ सकता है, ताकि ध्वज के नुकसान को टला जा सके। यहाँ तक कि आंधी और वर्षा भी राम मंदिर के ध्वज को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। होस्टिंग रोप स्टेनलेस स्टील के कोर और नायलॉन से बनी हुई है, जो उसे मजबूती प्रदान करती है। झंडे पर दोहरी परत वाली एक सिंथेटिक परत चढ़ाई गई है, ताकि नमी, गर्मी और तापमान में होने वाले बदलावों के प्रभाव को कम किया जा सके। जय श्री राम, जय माता सीता, जय सनातन।